आज से 4 महीने बाद जब मई में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में तुम देखोगे तुम्हारे आगे 70% और तुम्हारा दोस्त 95 बैठा है, अगर वो आज फील कर लिया ना तो अपने आप मन करेगा पढ़ने का। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। कल मेरे पास एक बच्चे का मेल आता है कि भैया यार मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, वो जोश नहीं आ रहा है, वो मोटिवेशन नहीं आ रही, वो आग नहीं आ रही है पढ़ने की। अच्छा इधर आओ। क्यों नहीं आ रही आग, क्यों नहीं आ रहा है मोटिवेशन? सच सुनना है, कड़वा लग सकता है पर ध्यान से सुनना। सच ये है कि तुम्हारे अंदर वो चाह ही नहीं है उतना स्कोर करने की। सच ये है कि तुम उस गोल के लिए उतना पागल ही नहीं हो। मेरे पास ना कल मैं लाइव क्लास ले रहा था, एक बच्चे का मैसेज आया लाइव क्लास में चैट में कि भैया अभी भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। सच ये है कि हमारे ऊपर अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं है। मैंने उस बच्चे को रिप्लाई करा, पता है क्या? तुम्हारे पापा तो नहीं बोलते कि आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, मम्मी तो नहीं बोलती आज मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, आज मन नहीं कर रहा जॉब जाने का। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। हमारे माँ बाप के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या? तुम्हारी फीस भरनी है। तुम जो इधर उधर घूमते रहते हो उसका खर्चा उठाना है। थोड़ी कड़वी लग सकती है आज की बात, पर मैं सच बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो ये बहाने नहीं लगाते कि यार आज मन नहीं कर रहा काम पे जाने का, आज मन नहीं कर रहा ये करने का, आज मन नहीं कर रहा वो करने का। हमारे ऊपर क्या है, हम तो फ्री हैं। हमें पता ही नहीं आज से 1 महीने बाद का क्या फ्यूचर होगा। 1 महीने बाद जब एग्जाम में बैठ के तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहेंगे, जब जो रिग्रेट होगा वो तो हमें पता ही नहीं है अभी। अगर जिस दिन वो फील होने लग गया ना, उस दिन अपने आप मन करेगा पढ़ने का। आज से 4 महीने बाद जब मई में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में तुम देखोगे तुम्हारे आगे 70% और तुम्हारा दोस्त 95 बैठा है, अगर वो आज फील कर लिया ना तो अपने आप मन करेगा पढ़ने का। पर दिक्कत क्या है, हम उतना सोचते ही नहीं है। हम तो आज में जी रहे हैं। आज में बस ये, अरे यार भैया मन ही नहीं कर रहा भैया, वो तो 15 दिन बच गए। 15 दिन में या तो गेम तुम पलट सकते हो या गेम तुम्हारे से दूर जा सकता है। दो ही ऑप्शन होंगे। तुम्हें लग रहा होगा इस समय कोई नहीं पढ़ रहा, इस समय तो ठंड हो रही है भैया, कोई कौन नहीं पढ़ रहा होगा, सब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास वाले दोस्त सब पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलने देंगे वो पढ़ रहे हैं, पर वो सब पढ़ रहे हैं। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू नहीं रगड़ रहा है ना तो बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे। ये रियलिटी है। तुम दोस्तों को फोन करते होंगे, वो बताता होगा यार मेरा भी मन नहीं कर रहा। यार वो तो बहाने लगा रहा है, वो तो चाहता है तुम कंपटीशन से हट जाओ, वो तो चाहता है तुम कंपटीशन से हट जाओ, वो तो चाहता है कि तुम्हें भी ऐसा लगे कि वो नहीं पढ़ रहा इसलिए तुम भी नहीं पढ़ रहे। जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, वही बच्चा होगा पूरी शीट भर रहा होगा और तुम खाली बैठे होगे, देख रहे होगे एक दूसरे को, अरे यार क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। ये रियलिटी है। इन 15-14 दिनों में तुम गेम पलट सकते हो। बस वो जो जोश वाले बहाने तुम लेके आ रहे हो ना, उसको छोड़ के लग जाओ बस। सिंपल सी बात ये होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप या तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो। क्या करोगे? मोटिवेशनल वीडियो देख के 10-15 मिनट में आ जाएगा, और क्या होगा। पर जब तुम अपने आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे ना, वो जो अंदर से मोटिवेशन आएगी वो असली होगी, वो बाहरी मोटिवेशन नहीं होगी। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ। कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना में क्या चल रहा है। मैं अपने ऊपर देखूंगा, मैं अपना देखूंगा मेरा सिलेबस कितना हुआ है, मैंने कितने सैंपल पर लगा लिया, वो देखो ना। अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए। जब तुम खुद से अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दोगे ना कि यार इतने दिन बचे हैं और इतने दिन में मेरे को ये चीजें करनी है, तब अपने आप मोटिवेशन आएगा। दिक्कत क्या होती है, पेन पेपर लेते ही नहीं है। बिना पेन पेपर के ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं कि भाई यार इतने दिन बचे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। अरे 15 दिन है, बहुत टाइम है। अरे उन 15 दिन को सामने लिखो तो। जब तुम सामने 15 दिन लिखोगे, ऐसे सामने 15 दिन लिखोगे एक पेज पे, और साइड में लिखोगे कितना सिलेबस बचा है, आंखें फट जाएंगी कि यार इतना सारा कैसे करेंगे। तब अंदर से आ जाएगा मोटिवेशन कि यार अब खत्म करना है। ये 14 दिन है, इसको अच्छे से प्लान कर लो। फरवरी आ चुकी है, आपके पास ये 14 दिन है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? ध्यान से सुनना। कभी भी ये मत सोचना कि शुरुआत करूंगा बहुत ही भारी चैप्टर से, कि भाई मैंने तो उठा लिया भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उठा लिया, मैंने तो सीधा मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैंने सीधा ही ट्राइंगल्स उठा लिया। ट्राइंगल्स उठाओगे पहले ही दिन, पहला ही क्वेश्चन नहीं होगा, छोड़ दोगे। कोशिश करो ये जो 4 दिन आपके हैं शुरू के, ये जो 4 दिन है आपके शुरू के, इन 4 दिनों में आप आदत लगाओ। अभी हमारे पास आदत ही नहीं है पढ़ने की। 1 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा रील स्क्रॉल करते हैं। तो पहले 4 दिन तो कोशिश करो कि हम आदत बनाए पढ़ने की। आदत कैसे बनती है? आदत बनती है इजी चैप्टर्स को उठा के करने की। कोशिश करो, आपने एक, आई होप आपने बना रखा होगा, सिलेबस की एक लिस्ट बना रखी होगी कि क्या क्या चैप्टर आपके आ रहे हैं। उन चैप्टर्स में से वो चैप्टर उठाओ जो आपके इजी चैप्टर हैं। आपने 4 चैप्टर उठा लिए इजी मैथ्स के,
4 चैप्टर उठा लिया आपने साइंस के इजी चैप्टर और 4 चैप्टर उठा लिया आपने एसएसटी के इजी चैप्टर। कोशिश करो ये 4 4 4 ये 12 चैप्टर, ये 12 चैप्टर इस टाइम में मैं जल्दी से निपटा लूं। इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट आदत तो पड़ेगी करने की। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि हाँ यार मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे मैं पढ़ पा रहा हूं। क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि इजी चैप्टर है। चलो इजी चैप्टर से आदत तो लगी 6-7 घंटे बैठने की। जब वो आदत लग गई 6-7 घंटे बैठने की इन इजी चैप्टर से, अब उस आदत को यूज करके धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। फिर ये 3 दिन जो है, इन 3 दिन में थोड़े से मीडियम चैप्टर्स उठा लो, जो ऐसे चैप्टर्स है जो थोड़े से लेंथी है पर इजी है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। टाइम लगेगा, कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। ये 14 दिन जो है ना, अब जो आपके आगे के 1-1.5 महीने आ रहे हैं, इसमें आपको बहुत ख्याल आएंगे। ये भी ख्याल आएगा यार अगर मेरे पास इस समय एग्जाम नहीं होता मैं ये कर लेता, अगर मेरा इस समय एग्जाम नहीं होता मैं वो भी उखाड़ लेता, मैं एग्जाम नहीं होता तो मैं ये काम करता वो काम करता, इतनी बुक्स पढ़ता इतने कोर्सेज करता। बहुत दिमाग में ख्याल आएंगे, बहुत कष्ट होगा चीजों को करने का। पर जो ये 2 महीने अच्छे से रगड़ दिया, वो बच्चा मई में तगड़ा एग्जाम लेके तगड़ा रिजल्ट लेके आएगा, ये गारंटी है। तो इन सब चीजों को करने में कष्ट तो होगा, पर मेरी जान अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ये भी सोचो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब तो आखिरी टाइम आ चुका है ना। इसके बाद तो ऐसा है नहीं हमारे पास मौका है कि भाई आपको 10 दिन का और मोहलत दी जाएगी सरकार की तरफ से कि लो जी 10 दिन और है आपके पास और कर लो। ऐसा तो नहीं हो, आखिरी टाइम है, सब कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। और सब अगर इस समय एक्स मेहनत कर रहे हैं और तुम चाहते हो कि उनसे ऊपर लेके आओ, उनसे अच्छे स्कोर लेके आओ, तो एटलीस्ट 10x तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ तो नींदें कुर्बान करनी पड़ेगी, कुछ तो यहाँ पे कुर्बान कर लो। पूरे साल मजे कर लिए कोई बात नहीं, अब तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। अब तो थोड़ा सोच लो कि यार हाँ मैं अच्छे एग्जाम अच्छे नंबर लेके आ जाऊं, अच्छा मार्क्स लेके आ जाऊं, जो रिपोर्ट कार्ड हमारी निकल के आएगी सीबीएसई की, जो मई में सब पूरा आपका खानदान देख रहा होगा आपका रिजल्ट, उस दिन सबके मुंह पे थोड़ी खुशी आ जाए, एटलीस्ट उसके लिए पढ़ लो, एटलीस्ट उसके लिए ये चीज खत्म कर दो। मैं आज थोड़ा सा रूड हो सकता हूं, आपको लग सकता है यार भैया किस तरह की बातें कर रहे हैं, पर रियलिटी है ना यार। कब तक हम स्पून फीड करते रहेंगे, कब तक मैं शुगर कोट करके आप सबको चीज बताता रहूंगा? सबसे ज्यादा गुस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं आपको अपना फैमिली मानता हूं, मैं गुस्सा हो रहा हूं, सिंपल सी बात है। तो कोशिश ये करनी है हमें, पहले के 4 दिन इजी चैप्टर उठाएंगे, इजी चैप्टर से आदत बनाएंगे, आदत बनाने के बाद ये 3 दिन मीडियम चैप्टर्स उठाएंगे। मीडियम चैप्टर से क्या होगा, जब हमने आदत बना ली 6-7 घंटे पढ़ने की, तो एटलीस्ट यहाँ पे 4-5 घंटे तो पढ़ पाएंगे। 4-5 घंटे पढ़ के हमने मीडियम चैप्टर्स खत्म करे। ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई और आके तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तुम ये सोच लो भैया यार ये क्या चीज बता रहे हो, चैप्टर्स कंप्लीट करने, और क्या करोगे, और क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कोई कुंजी है मैं घोल के तुम्हारे को यहाँ पे एक कागज पूरा घोल के आपके पिला दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पर करने का तरीका क्या सही रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। करने का सही तरीका यह है, शुरुआत आसान से करना, आसान करके कॉन्फिडेंस गेन होगा, कॉन्फिडेंस गेन करके उस कॉन्फिडेंस को यूज करके मीडियम करोगे, और कॉन्फिडेंस गेन होगा उसको यूज करके, उस कॉन्फिडेंस को यूज करके फिर आखिरी में आप यहां पे यहां तक आपने जितने भी हार्ड चैप्टर्स है उनको निपटाओगे, जो जो बचे हुए हैं। फिर उसके बाद आपका 20-21 तारीख को हिंदी का एग्जाम है, तो 2 दिन पहले उससे उसके पहले उसकी तैयारी करोगे, और इसके बाद अपने यहाँ पे रिवीजन करोगे, सैंपल पेपर्स करोगे, यहाँ पे रिवीजन और सैंपल पेपर्स करोगे। ये सिंपल सी चीज है। प्रॉपर आपको टाइम टेबल चाहिए, वो प्रॉपर टाइम टेबल मैंने आपको दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जो गैप में आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको गैप में हर एक गैप को डिवाइड करके पढ़ना है, वो प्रॉपर टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। मेन चीज है उठो। अब ये बहाने नहीं कि भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से, ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। मिठाई कौन बांटेगा? तुम बांटोगे। नंबर किसके चढ़ेंगे? तुम्हारे चढ़ेंगे। तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तुम्हारे क्या किसी दोस्त को कोई फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए उस चीज को याद रख के ना अब उठ जाओ बस। अब आखिरी टाइम है। अब नहीं करा तो बस भूल जाना कि यार जो वो सपना लेके बैठे थे ना कि इस साल हम इतना स्कोर करेंगे, इस साल मैं इतना स्कोर करूंगी, नहीं होगा। रियलिटी है, नहीं होगा। अब ये आखिरी टाइम है। मेरी तरफ से जो चीज चाहिए, मैं आपके लिए 24/7 खड़ा हूं यार। आपको 14 दिन से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, 14 दिन हमारा जो मैराथन चल रही है उसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं। 8 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रोज 10 से 11 हजार बच्चे आके यहाँ पे लाइव पढ़ते हैं मेरे साथ रोज। और तुम कह रहे हो कि भैया आसपास वाले बच्चे तो मजे कर रहे हैं। कोई मजे नहीं कर रहा, सब रगड़ रहे हैं, सब रगड़ रहे हैं। पर अगर तू नहीं रगड़ रहा है तो तू बहुत पीछे रह जाएगा। तो मेहनत करना सीख ले, मेहनत करना सीख ले, ठीक है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा करोगे यार।
अच्छा करोगे, बस रगड़ो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। मैथ्स पढ़नी है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ा देंगे, ठीक है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। 14 दिन की मैराथन चल रही है, 8 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, जो चैप्टर मन करे आके देख लो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। 14 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, गेम पलट दो।